हेलो फ्रेंड्स। तो आपका 18 और 19 जून को जो पीजीटी का एग्ज़ाम होना है, तो एग्ज़ाम को ही देखते हुए हम यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न लाए हैं जो पहले भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस बार आपके एग्ज़ाम में वो प्रश्न फिर से रिपीट हों। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल कहा है? आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रारंभिक काल को किसने कहा है? चार ऑप्शन है हमारे पास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह और विश्वबंधु विनोद। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल कहा है, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन सही होता है। दूसरा क्वेश्चन है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? डॉक्टर ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा मिश्रबंधु, वो हमारा सही है। मिश्रबंधुओं ने ही आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है। तीसरा क्वेश्चन आपका है, बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा क्या है? फर्स्ट है लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत या फिर पाली। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है पाली, वो सही होगा, क्योंकि पाली भाषा में ही बौद्ध धर्म का साहित्य लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपका है नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, थर्ड है सुमतिगढ़ रास और चौथा है जय मयंक जस चंद्रिका। तो जो सेकंड ऑप्शन है आपका भरतेश्वर बाहुबली रास, वो होगा आपका सही आंसर। शालिभद्र सूरी की जो रचना है वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत रखेंगे। पहला ऑप्शन है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य या फिर रासो साहित्य। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा रासो साहित्य। हाँ जी, चारण साहित्य का दूसरा नाम है हमारा रासो साहित्य। इसमें ही हमारा वीर प्रवृत्ति परक जो साहित्य है, वीरता परक जो साहित्य है, वो लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना गया है? इसमें चार ऑप्शन है, शालिभद्र सूरी, पुष्पदंत, कंकमार और धनपाल। इसका आंसर फ्रेंड्स मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर हेमचंद। तो जो थर्ड ऑप्शन है आपका स्वयंभू, स्वयंभू को ही अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। जो इनकी रचना है पौम चर्यू, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहजयान के प्रवर्तक कौन हैं? सरहपा, सबरपा, लुईपा या फिर विरूपा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सरहपा सही है, यही सहजयान के प्रवर्तक माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा है? राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राहुल सांकृत्यायन। हाँ जी फ्रेंड्स, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका राम कुमार वर्मा, इन्होंने ही राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट है आपका, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ऑप्शन हैं आपके राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो जी फ्रेंड्स, आपका जो चौथा आंसर है, चौथा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, वो सही है, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन ने ही सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? ये शायद रिपीटेड हो गया है, तो इस पर हम नहीं जाते हैं। नेक्स्ट आपका है, पंच पंच पांडव रचित रास के रचयिता कौन हैं? ऑप्शंस हैं ग्रियर्सन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नरपति नाला और शालिभद्र सूरी। तो फोर्थ ऑप्शन आपका शालिभद्र सूरी बिल्कुल सही है। तो ये हो गया हमारा आज के कुछ ऐसे प्रश्न जो इम्पोर्टेंट थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। आप वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कुछ और अच्छे क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजते रहेंगे।